जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। मेरे भीतर चल रही शंका को वो जानते हैं, वो जो सर्वज्ञ हैं, मेरी पीड़ा को हरना जानते हैं। मेरे महादेव शंकर हैं वो, जो मुझे मुझसे अधिक पहचानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी की आज्ञा लेकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने पूरे संगत परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज 4 जनवरी 2025 का दिन है संगत जी, और रात के 12:31 हो रहे हैं। गुरुजी महाराज ने मुझसे बोला था कि आज सोने से पहले उत्तर शुक्राना करके सोई। तो गुरुजी महाराज की आज्ञा को मानकर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राने तो बहुत है संगत जी। जब से हमारी ज़िंदगी में गुरुपा आए हैं तब से तो हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो गई है कि हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। कोई ऐसा पल नहीं होता, कोई ऐसा लम्हा नहीं होता जब हम अपने गुरुजी महाराज को याद नहीं कर रहे होते। हर जगह, हर समय, हर वेले हमें सिर्फ गुरुपा ही याद आते हैं, क्योंकि गुरुपा हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं संगत जी। और हर वक्त वो हमें अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। कभी अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देकर, कभी नंबर ब्लेसिंग देकर, हर जगह वो अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं संगत जी। इतने प्यारे प्यारे मैसेज वो हमें देते हैं। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसका मैसेज भी पहले आ जाता है, कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज हमें अलर्ट कर देते हैं कि पुत्र अपना ध्यान रखो, ऐसा होने वाला है। तो संगत जी, कुछ दिन पहले से गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे थे। गुरुजी महाराज बोल रहे थे कि तेरे घर पर संगत परिवार आएगा और उसकी तुझे बहुत अच्छे से टेक केयर करनी है। तो संगत जी, मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मैं तो किसी संगत परिवार को यहाँ पर जानती भी नहीं हूँ, कौन संगत परिवार मेरे पास आने वाला है। चलो गुरुजी महाराज, जैसे आपको ठीक लगे, अगर जो भी होगा, आपने बोला है कि बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उनका टेक केयर करनी है, तो ज़रूर गुरुजी महाराज, मैं अपने प्यारे गुरु परिवार जो भी आप, जिनको भी आप भेज रहे हैं, मैं उनका बहुत ध्यान रखूँगी और बहुत अच्छे से उनका टेक केयर करूँगी। तो संगत जी, बहुत दिन पहले ये मेरे पास मैसेज आया था, बट संगत परिवार में से तो ऐसा मेरे पास कोई नहीं आया। तो संगत जी, अभी 31 दिसंबर की बात है, मेरे घर में गेस्ट आए संगत जी। तो वो लोग आए, पहले उनको हम लोगों की, मतलब मेरे
मम्मी जी के रिलेटिव हैं वो। तो वो अचानक आए संगत जी। तो वो आए, उनमें एक अंकल, आंटी और उनकी बहू थी। वो 3 लोग आए घर में संगत जी। तो बैठे, वो उन्होंने चाय वाय पी, बातें बातें की। जब वो जाने लगे संगत जी, तो जाते जाते अचानक जो अंकल थे जिन्होंने वाइट कलर का कोट पहना हुआ था, वो उठे और जाते जाते पता नहीं उन्होंने क्यों मुझे कुछ शगुन के पैसे दिए। संगत जी मैंने उन्हें बहुत मना किया कि अंकल इसका कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ मुझे ये क्यों दे रहे हो। लेकिन फिर आंटी ने बोला कि बेटा रोकते नहीं हैं, ये बड़ों का आशीर्वाद होता है, आप प्लीज़ मना मत करो और आप इसे ले लो। तो संगत जी मुझे मन नहीं था कि मैं वो उनसे शगुन के पैसे लूं, बट उन्होंने ज़बरदस्ती करी और मुझे वो शगुन के पैसे दे दिए। तो ठीक है संगत जी, वो मैंने पैसे रख लिए और फिर मैं उनको सी ऑफ करने के लिए बाहर गई। जब मैं बाहर गई संगत जी, तो मैं बाहर क्या देखती हूँ कि बाहर उनकी गाड़ी जो थी, गाड़ी का जो नंबर था संगत जी, वो 1313 था। उसके बाद संगत जी जब मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ उनको बाय बोलने के लिए, तो वहाँ पर मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखता है गाड़ी में संगत जी। और मैं तो खुशी हो जाती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज इस गाड़ी में उनका स्वरूप है। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता संगत जी, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता था कि जो लोग मेरे घर में आए हैं वो संगत परिवार है। मुझे नहीं पता था संगत जी। जैसे ही मैं बाहर गई तो जो अंकल आंटी थे वो तो गाड़ी में जा चुकी थी, लेकिन उनकी जो बहू थी वो अभी घर के अंदर ही थी। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी आप भी गुरुजी को मानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मानती, मेरी बहू मानती है। और फिर मैंने कहा और अंकल? उन्होंने कहा अंकल तो ऑलराउंडर है, यानी उनके जो वाइट कोट में उनके जो हस्बैंड थे उनके लिए मैंने पूछा। मैं कहा अंकल मानते हैं जिन्होंने मुझे शगुन दिया था संगत जी? उन्होंने कहा हाँ अंकल तो सबको मानते हैं, वो तो ऑलराउंडर है। तो संगत जी जब आंटी ने बताया कि मेरी बहू जो है वो गुरुजी को मानती है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया उनकी जो बहू थी वो भी मेरे घर के अंदर ही थी, वो मेरी मतलब मदर इन लॉ से बातें कर रही थी। मैं अंदर आई संगत जी और मैंने उनका हाथ पकड़ा और फिर मैं उन्हें अपने मंदिर के पास लेकर आई, उन्हें गले लगाया और मैंने उन्हें कहा जय गुरुजी भाभी, आप भी गुरुजी को मानते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। तो मैंने संगत जी उनका हाथ पकड़ा, मैंने उनका हाथ चूमा और उन्हें अपने गुरुजी महाराज के दर्शन कराए। और उन्हें मैंने कहा कि भाभी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कहते हैं कि हर संगत में गुरुजी बसते हैं, तो आज गुरुजी महाराज स्वयं मेरे घर आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप गुरुजी की संगत है। तो मैंने उन्हें गले लगाया संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनापन लगा उनसे मिलकर। हालांकि मैं उनसे पहली बार मिली थी, इससे पहले मैं उनसे मिली भी हूँ तो बहुत दूर से हाय हेलो हुई है, लेकिन कभी ऐसा मैंने पर्सनली उनसे बात नहीं की। लेकिन उस दिन जब मैं उनके पास बैठी और मुझे वो फील हुआ कि वो गुरु संगत है, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा गुरुजी महाराज। क्योंकि अब जो हमारा प्यारा गुरु परिवार है उनसे मिलकर दिल को बहुत सुकून मिलता है संगत जी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुलाई 2024 में ही जुड़ी हूँ। जैसा कि मैंने पहले अपने कई सत्संग में बताया है, हम क्या जुड़ते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ही हमें अपने आप से कनेक्ट करते हैं। तो अभी तक संगत जी मैंने एक भी सत्संग अटेंड नहीं किया है। तो मेरा बहुत मन है कि मैं भी सत्संग अटेंड करूं ताकि मुझे पता लगे गुरुजी महाराज के किस तरह से सत्संग होते हैं। मेरा बहुत मन है कि मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में जाऊं, क्योंकि जैसा कि हम सुनते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज स्वयं वहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। तो वो प्रेजेंस मुझे भी फील करनी है संगत जी। मेरा बहुत मन है कि मैं गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड करूँ, लेकिन अभी तक मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला है, क्योंकि संगत जी हरिद्वार में मैं अभी ज़्यादा किसी संगत परिवार को नहीं जानती हूँ।
तो जब वो मेरे पास आए तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शायद मुझे पता भी नहीं लगता संगत जी कि वो गुरु परिवार है। लेकिन जब मैं बाहर उनको सी ऑफ करने के लिए गई और मैंने गाड़ी में गुरु जी का स्वरूप देखा, तब जाके मुझे पता लगा कि ये तो हमारी गुरु जी महाराज की संगत है। तब मैंने उन भाभी से कहा भी कि भाभी कहीं सत्संग वगैरह होता है तो आप जाते हो क्या? उन्होंने कहा हाँ मैं जाती हूँ। फिर मैंने उन्हें बोला भाभी प्लीज़ कहीं पर भी अब अगर सत्संग होगा तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मेरा बहुत मन है गुरु जी का सत्संग अटेंड करने का। फिर मैंने उनको बाय बोला। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना नंबर दे दो। मैंने उनको अपना नंबर दिया संगत जी, और मैंने उन्हें बोला था कि आप प्लीज़ मुझे अपना नंबर रिंग कर देना मुझे। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने रिंग तो मुझे नहीं किया, यानी उनका नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा नंबर ले लिया है संगत जी। फिर बाहर जब मैं उनको छोड़ के आई, मैंने बहुत अच्छे से उन्हें ग्रीट किया। मैं कहा भाभी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आइएगा आप फिर से। तो बहुत अच्छा लगा संगत जी। और जो मैं मेन बात आपसे कहना चाह रही थी संगत जी, कि जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो अंकल जी आए थे उन्होंने मुझे शगुन के कुछ पैसे दिए। संगत जी मैं वो नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे दिए और ये बोला कि बड़ों का आशीर्वाद होता है, इसे मना नहीं करते। तो संगत जी जब वो चले गए, उनकी थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों मेरे मन में ये बात आई कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि तेरे घर एक संगत परिवार आएगा, है ना संगत जी। आज मुझे वो उनके जाने के बाद वो मैसेज मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि कोई संगत परिवार तेरे घर में आएगा और तुझे उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो संगत जी वो मैसेज मुझे तब याद आया, और पता नहीं क्यों संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे बाद में ऐसा लगा कि वो जो शगुन के पैसे उन्होंने मुझे दिए उन अंकल जी ने, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि शायद शायद क्या वो गुरु जी थे। मुझे ऐसा लगा संगत जी, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे कहते हैं ना हमारे मन में कोई विचार आता है तो विचार भी हमारे मन में खुद नहीं आते संगत जी, वो भी कहीं ना कहीं गुरु जी महाराज ही हमारे मन में थॉट डाल रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि एक मैसेज मेरे पास आया था कुछ समय पहले जिसमें गुरुजी महाराज ने कहा था पुत्र मैं तुझसे मिलने आऊँगा, तो मुझे पहचान लियो। तो संगत जी जब उन्होंने वो अंकल जी आकर चले गए, गाड़ी में भी जब वो जाने लगे, गाड़ी चलने लगी, उन्होंने बहुत अच्छे से स्माइल दी और बाय बोला मुझे। तो संगत जी पता नहीं क्यों मेरे मन में एक विचार आया कि शायद वो गुरुजी महाराज थे, क्योंकि वो मुझे शगुन के पैसे भी जब उन्होंने दिए, उन्होंने बोला ये बड़ों का आशीर्वाद होता है बेटा, मैं आपसे पहली बार मिला हूँ तो इसे मना नहीं करते। और संगत जी वो पहली बार तो मुझसे नहीं मिले हैं, वो पहले भी आए हैं मेरे पास। हाँ वो बात अलग है कि घर में नहीं आए, लेकिन कहीं शादी में कहीं इधर उधर हम लोग मिले हैं, हमारी बातें हुई हैं। कि उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं आपसे पहली बार मिला हूँ तो खाली नहीं जाते। तो संगत जी मेरे मन में पता नहीं क्यों एक कश्मकश हो रही थी कि पता नहीं क्या ये गुरुजी महाराज थे जो उन्होंने वाइट कलर का कोट पहना हुआ था। जो संगत जी ये वो फैमिली थी जो बहुत ही रेयर हमारे घर आती है, ज़्यादा आती नहीं है, जिसमें कि अंकल जी तो बिल्कुल ही नहीं आते, आते हैं तो उनके फीमेल मेम्बर्स आते हैं, लेकिन अंकल तो बिल्कुल ही नहीं आते। लेकिन उस दिन वो अंकल आए, उन्होंने चाय पी, मुझे शगुन के पैसे दिए संगत जी। उसके बाद बहुत प्यार से ग्रीट करके वो बाय करते हुए गए। पता नहीं क्यों संगत जी मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद ही गुरुजी महाराज थे जो आज मुझे ब्लेस करने के लिए आए हैं संगत जी। फिर जब वो चले गए उसके बाद शाम को मैं अपनी छत पर गई और मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ही गुरुजी महाराज थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद के तौर पर शगुन के पैसे दिए हैं, ये शायद गुरुजी महाराज थे। पता नहीं क्यों मन में ऐसा लग रहा है कि शायद ही गुरुजी थे संगत जी। उसके बाद मैं छत पर जब थी तो छत पे मैंने अपना मोबाइल, मतलब मैं स्क्रॉल कर रही थी, स्क्रॉल करते हुए मेरे पास एक मैसेज आता है गुरुजी महाराज का कि आ रहा हूँ पुत्र तेरे घर अपनी संगत के साथ। तो संगत जी मेरा ये मैसेज पढ़ने के बाद ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जो क्वेश्चन अपने आप से पूछ रही थी कि क्या वो गुरुजी महाराज थे, और तभी जब मैंने मोबाइल पे मैसेज स्क्रॉल किया तो गुरुजी महाराज का मैसेज आता है कि आ रहा हूँ पुत्र तेरे घर अपने संगत के साथ। तो संगत जी शायद मुझे ऐसा लगा
कि गुरुजी महाराज जो है मुझे इस बात का जवाब दे रहे हैं कि वो गुरुजी महाराज ही थे। क्योंकि इस मैसेज को पढ़ के तो संगत जी यही पता लगता है, जिस तरह से गुरुजी महाराज ने ये मैसेज दिया कि आ रहा हूँ पुत्र तेरे घर अपने संगत के साथ, तो इसका मतलब संगत जी वो गुरुजी महाराज ही थे जो मुझे ब्लेस करने के लिए आए थे। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। कहते हैं ना संगत जी कि मैंने ये कई संगत आंटी जी से सुना है कि गुरुजी महाराज जिस भी संगत से मिलना चाहते हैं वो किसी न किसी रूप में आकर उनसे मिलकर जाते हैं संगत जी। और संगत जी ये तो 31 दिसंबर की बात है। अगर मैं आपको आज की बात कहूँ संगत जी, तो आज मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी। 3 बजे नहीं, हाँ जी संगत जी, 3:45 हो रहे थे। मुझे अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ना था संगत जी। जब मैं ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी संगत जी, जैसे ही मैंने अपने घर का गेट खोला तभी बाहर गौ माता थी, और गौ माता एकदम ही गेट के पास अंदर अंदर आती जा रही थी, यानी वो हमें रास्ता नहीं दे रही थी कि हम बाहर निकले और ट्यूशन की तरफ निकले। तो जब संगत जी गौ माता बिल्कुल गेट पर थी तो मुझे एकदम से याद आया कि गौ माता की रोटी पड़ी है, मैं रोटी लेकर आती हूँ। संगत जी मैं अंदर आई, मैंने रोटी ली और उनको रोटी खिलाई गौ माता को, और तभी वो संगत जी जा नहीं रही थी। उसके बाद भी वो अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। फिर जो मेरे ससुर जी थे उन्होंने बोला कि आप अंदर आ जाओ, 1 मिनट के लिए गेट बंद कर दो। मैं निकलना चाह रही थी कि मुझे लगा कि मैं साइड से निकल जाऊंगी। मैंने अपनी बेटी को भी कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं कहेगी गौ माता, हम साइड से निकल जाते हैं। लेकिन मेरी बेटी डरी हुई थी संगत जी, उसकी वजह से मुझे अंदर आना पड़ा वापस, ताकि मैं उसको हाथ पकड़कर बाहर लेकर आ पाऊँ। लेकिन तभी मेरी जो ससुर जी थे संगत जी, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि रुक जाओ थोड़ी देर, अभी चली जाएगी गौ माता। उसके बाद संगत जी उन्होंने गेट बंद कर दिया। तो मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि तुम देर लगा रही हो, इतने में तो हम चले जाते। तो संगत जी फिर जो गौ माता थी वो आगे की तरफ चली गई। उसके बाद मैं फटाफट से बाहर निकली, गेट खोला मैंने, क्योंकि मुझे ट्यूशन छोड़ने के लिए लेट हो रही थी। मैंने अपनी बेटी से कहा ऐसे डरते नहीं है बेटा, जय गुरु जी बोलते हैं और चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कहेगी गौ माता, अब जय गुरु जी बोलो और चलो। मैंने जय गुरु जी बोला और मैं आगे की तरफ निकल गई संगत जी। उसके बाद मैं ट्यूशन छोड़ने चली गई, और ट्यूशन छोड़ के जब मैं आती हूँ उसके बाद मैं काम में लग गई संगत जी। उसके बाद जब मैं आई और मैंने अपना मोबाइल खोला तो मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी महाराज का, जिसमें गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र मैं तो आया था तुझसे मिलने, तूने मुझे भगा देता। संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी महाराज मुझसे मिलने आए थे और मैंने उनको भगा दिया, ये क्या बात है, ये ऐसा क्या किया मैंने आज पूरे दिन में, मैंने ऐसा क्या किया जिसमें गुरुजी महाराज मुझे बोल रहे हैं कि पुत्र मैं तो आया था तुझसे मिलने, तूने मुझे भगा दिया। संगत जी सडनली मेरे को दिमाग में क्लिक होता है कि मेरे पास तो आज गौ माता आई थी, गौ माता आई थी, और वो बार बार अंदर आने की कोशिश कर रही थी, गेट के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, और गुरुजी महाराज ने बोला कि तूने मुझे भगा देता। तो संगत जी मैंने नहीं भगाया था वो, हाँ मैं इतना ज़रूर कर रही थी कि हाँ वो गौ माता मुझे रास्ता दे दे और मैं निकल जाऊँ ट्यूशन के लिए, इतना मैं कर रही थी कि थोड़ा सा, लेकिन मैंने भगाया नहीं था। हाँ वो बात अलग है कि मेरे ससुर जी थे, उन्होंने एकदम से गेट बंद कर दिया, लेकिन गुरुजी महाराज ने ये मैसेज दिया कि पुत्र मैं आया था, तो सडनली मेरे दिमाग में गौ माता जी का ही थॉट आया। कहते हैं ना संगत जी कि हमारे जो भोलेनाथ है, हमारे जो गुरुजी महाराज हैं, वो पशुपति नाथ हैं, वो किसी भी रूप में आकर अपने बच्चों से मिलकर जाते हैं संगत जी, कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी गौ माता के रूप में, या कभी किसी अन्य जीव जंतु के रूप में वो मिलकर जाते हैं संगत जी। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जब अपनी बेटी से मिलने आए, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गौ माता के रूप में आप मिलने आए बाबा जी, आप उन अंकल के रूप में मुझसे मिलने आए मेरे बाबा जी, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके जैसा प्यारा कोई नहीं हो सकता गुरुपा, जो अपने बच्चों से मिलने आते हैं गुरुपा।
कोई नहीं हो सकता इतना प्यारा मेरे प्रभु। आप किसी भी रूप में आकर अपने बच्चों को ब्लेस करके जाते हो मेरे प्यारे गुरु। आप बहुत 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 प्यारे हो। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज ने मुझे एक और मैसेज दिया है, जिसमें गुरु जी महाराज कहते हैं, पुत्र तू तो जन्म जन्म से मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। आज तो अच्छे से तैयार हो, खूब नाच गा, जो मन करे वो बना और खा, साथ ही अपने गुरुपा को भी खिला। मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ। आज मैं और माता रानी तुझसे मिलने आएंगे। तो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपके इस घर में आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपकी बेटी आपका दिल से स्वागत करती है मेरे प्रभु। आइए, आप ज़रूर आइए माता रानी के साथ गुरु जी महाराज। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज बहुत 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 प्यारे हैं। कैसे अपने भक्तों को वो ब्लेस करते हैं संगत जी, बाकमाल है उनका। उनकी लीला को कोई नहीं जान सकता। संगत जी, कितना प्यार करते हैं वो अपने बच्चों से कि अपने बच्चों से मिलने के लिए स्वयं आते हैं। संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते कि हम कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं संगत जी, कि कैसे हमारे भगवान क्या क्या लीला करते हैं और कैसे कैसे हमसे मिलने आते हैं। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज बोलते हैं, अपने आप को अकेला मत समझ पुत्र। कोई तेरा लाख बुरा करने की सोचे, उसके इरादों में उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। तेरे लिए एक अच्छी खबर आज शाम को इंतज़ार कर रही है, कुछ मीठा ज़रूर बनाई। संगत जी, आज आप इतना ज़्यादा प्यारा दिन है आज का संगत जी। जैसे कि अभी मैंने आपको मैसेज में बताया, गुरु जी महाराज कह रहे थे कि आज शाम को एक बड़ी खुशखबरी तेरा इंतज़ार कर रही है। संगत जी, शाम को 6 बजे के आसपास की बात है। मेरे पास मेरी बहन की बेटी का कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है संगत जी। तो उसका वीडियो कॉल आ रहा था, मैं काम में लगी हुई थी तो कट गया संगत जी। उसके बाद मैंने आकर उसको कॉल किया तो नहीं लगा। फिर मेरे को याद आया कि मेरी दीदी की जो बेटी है वो अमृतसर गई हुई है। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार, ये तो अमृतसर जा रखी है, हो सकता है वो मुझे दर्शन कराना चाह रही हो, कॉल क्यों नहीं लग रही। उसका कॉल आया तो मैं उठा नहीं पाई, और मैं जब कॉल कर रही हूँ तो लग नहीं रही। तो संगत जी, फिर मुझे लगा कि गुरु जी की यही इच्छा होगी कि कॉल नहीं लग रहा, तो चलो कोई बात नहीं। संगत जी, फिर अचानक से 2-3 मिनट बाद फ़ोन आता है मेरी दीदी की बेटी का। और फिर जब मैं वीडियो कॉल पे हमारी बात होती है संगत जी, तो सबसे पहले कॉल उठा के बस मुझे विश करती है और कहती है, मासी आप दर्शन कर लो। तो जैसे ही वो मुझे दर्शन कराती है संगत जी, एकदम उसके सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप उसने मुझको दिखाया। यानी अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के उनने मुझे दर्शन कराए। इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा मुझे कि गुरुजी महाराज के दर्शन मुझे साक्षात लाइव हुए, जो कि अचानक हुए संगत जी। अचानक, मुझे बिल्कुल भी एक आइडिया नहीं था कि वो उसके दिमाग में एक भी थॉट आएगा कि वो मुझे दर्शन कराए संगत जी। लेकिन पता नहीं कहाँ से गुरुजी महाराज ने उस बच्ची के मन में थॉट डाला कि वो मुझे फ़ोन लगाए और मुझे मेरे गुरुजी महाराज के दर्शन कराए संगत जी। ये ऐसा नहीं हो सकता संगत जी, ये सब मेरे गुरुजी महाराज की ही इच्छा होगी कि गुरुजी महाराज मुझे अपने स्वरूप, इस स्वरूप में, गुरु नानक जी के स्वरूप में मुझे अपनी ब्लेसिंग देना चाहते होंगे। तभी उन्होंने उसके दिमाग में थॉट डाला कि फ़ोन लगा उसे और दर्शन करा उसे मेरे। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ये आप ही की ब्लेसिंग थी, जो आप अपनी ब्लेसिंग अपनी बेटी तक पहुंचाना चाहते थे मेरे गुरुजी महाराज। इसके लिए आपको
तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आपने मुझे गुरु नानक जी के पवित्र दरबार के दर्शन कराए मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे 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 गुरुपा, सच में आपने शाम को मुझे वो खुशखबरी दे दी जिसमें मैंने गुरु नानक जी के दर्शन किए। गुरुजी महाराज मैं कभी नहीं गई अमृतसर, लेकिन आपने मुझे दर्शन करा दिए, अपनी ब्लेसिंग मुझे दे दी। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कैसे कैसे अपने बच्चों को निहाल करते हो प्रभु, कैसे कैसे ब्लेसिंग देते हो, हमें पता भी नहीं होता। कैसे कैसे आप हमारे लिए प्रभु हर वक्त अपना आशीर्वाद भेजते हो मेरे प्यारे गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपके बिना हम अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते मेरे गुरुपा। सच में आप हो तो हम सब हैं गुरुपा, आपका पूरा संगत परिवार है प्रभु। आपके बिना हम कोई भी अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते प्रभु। सोच के भी हैरानी होती है मेरे बाबा कि कैसे ब्रह्मांड नायक, देवों के देव महादेव अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ को संभाल रहे हैं मेरे बाबा। आप बहुत 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 प्यारे, बहुत प्यारे हो मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे एक और मैसेज दिया जिसमें मेरे प्यारे गुरुपा कहते हैं, मैं तेरे तो बहुत खुश हाँ, तू कदे हार नहीं मानी, बस शुकराना किता ते अपने गुरु ते यकीन किता। चल आज जो मंगना है मंग ले, तेरा गुरु तेनू आज सब देगा, शुक्राना करदा रही। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, जिसको आप मिल गए हो गुरुपा, उसकी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं बची मेरे बाबा। जन्मों की प्यास बुझ गई मेरे बाबा, जन्मों की प्यास बुझ गई। जो इस कलयुग जैसे जीवन में प्रभु, इस कलयुग में, इस युग में हमने साक्षात अपने आराध्य के दर्शन कर लिए, अपने आराध्य को पा लिया गुरुपा। आप तो जानते हो गुरुपा, बचपन से ही आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है गुरुपा, बहुत 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 प्यार करती है आपकी बेटी आपको गुरुपा। जिनको आप मिल गए हो प्रभु, तो अब किसी और चीज़ की तमन्ना ही नहीं है मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा, मेरे शिवजी महाराज, मेरे आराध्य, मेरे माँ बाबा। आपका प्यार पाके धन्य हो गई आपकी ये बेटी गुरुपा, धन्य हो गई आपकी ये बेटी। आप हो हमारे साथ प्रभु, तो हमारे पास सब कुछ है बाबा। कुछ ही चीज़ की डिमांड नहीं है, बस आपका प्यार, आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। ये हमारे लिए बिल्कुल अचंभा नहीं है गुरुपा कि इस दुनिया में प्रभु अब कहीं कहीं मन नहीं लगता गुरुपा। बस आपके चरणों में ही मन लगता है, आपके चरणों में ही प्रीति है मेरे बाबा। बाकी सब तो मोह माया है प्रभु, बाकी सब मोह माया है। आप हमेशा अपने भक्तों को, अपने गुरु परिवार को हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना बाबा। कभी हमारी बाह नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। हमेशा हमें अपने चरणों में स्थान देना बाबा। हमेशा आप हमारे मन मंदिर में विराजित रहना मेरे गुरुपा। आपके बिना हम अपने आप को सोच भी नहीं सकते गुरुपा। आप तो हमारे बाबा हो गुरुपा। आप तो सब जानते हो गुरुपा। आप सब जानते हो कि आपके बच्चों को क्या चाहिए। आपका प्यार चाहिए गुरुपा, आपका प्यार चाहिए। आपके प्यार के बिना हम नहीं रह सकते। मुझे बताए गुरुपा, आप अपने पूरे संगत परिवार से बहुत प्यार करते हो बाबा जी, तभी तो हर पल, हर क्षण, हर लम्हा आप अपने संगत परिवार के साथ रहते हो बाबा जी। आपका संगत परिवार भी आपसे बहुत प्यार करता है। संगत जी सोचो कैसे इतनी बड़ी दुनिया में हमारे गुरुजी महाराज एक एक संगत के साथ, उसके परिवार के साथ पल पल, हर लम्हा उनके साथ है। कैसे पॉसिबल है संगत जी। मेरे प्यारे गुरुपा,
आप इतनी ज़्यादा दयालु हो गुरुपा, इतनी कृपालु हो, आप कैसे कैसे कर लेते हो प्रभु। हर संगत के मन की बात जान लेते हो, हर संगत के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। कैसे कर लेते हो मेरे बाबा। इतने काम, इतना सब कुछ संभाला हुआ है आपने प्रभु, सोच भी नहीं सकते। संगत जी की घर पर बैठकर हम लोग सत्संग सुन पा रहे हैं, सत्संग शेयर कर पा रहे हैं, अपने गुरु पा की इतनी सारी असीम असीम ब्लेसिंग ले पा रहे हैं। मेरे प्यारे गुरु पा, आपका जितना 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 शुक्राना करें उतना कम है गुरु पा। आप बहुत प्यारे हो प्रभु। कैसे आपने सारी व्यवस्था कर रखी है, कैसे हर जगह सब कुछ इतने व्यवस्थित ढंग से हो रहा है मेरे बाबा। मेरे प्यारे माँ बाबा, आप कहते हो ना कि बड़ा मंदिर मेरा मायका है गुरुपा, और आप मुझे बार बार बड़े मंदिर बुला रहे हो गुरुपा, और मैं आ नहीं पा रही गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, जहाँ जहाँ आप हो वहाँ वहाँ मेरा मायका है मेरे गुरुपा। जिस भी मंदिर में मेरे माँ बाबा विराजित हैं वो हर मंदिर मेरा मायका है मेरे बाबा। आप जल्दी ही मुझे बड़े मंदिर बुलाओ प्रभु, और ऐसे बुलाओ कि मैं कुछ भी हालात हो मैं बस आपके पास मिलने आ जाऊं गुरुपा। बहुत याद आ रही है आपकी। आप जानते हो गुरुपा कि मुझे भी बहुत 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 याद आती है अपने गुरुपा की। मुझे भी बहुत मन करता है अपने बाबा के पास आने का, बाबा के मंदिर में दर्शन करने का, लंगर प्रसाद खाने का, अपने बाबा से सामने बैठकर बातें करने का। मेरे बाबा, आप तो सब जानते हो कि आपकी बेटी कितनी बेचैन रहती है अपने माँ बाबा से मिलने के लिए। आप बहुत प्यार करते हो अपनी संगत से मेरे बाबा। आई लव यू मेरे बाबा। आप अपने पूरे संगत परिवार को बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है बाबा जी। तभी तो हर कोई कहता है मेरे गुरुजी, प्यारे गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आप किसी भी रूप में आकर अपने बच्चों से मिल के जाते हो प्रभु, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, सरबत का भला करना मेरे प्यारे गुरुपा, सरबत का भला करना, पूरी सृष्टि की देखभाल करना गुरुपा। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी दुनिया में लोग हैं बाबा, सबकी रक्षा करना, सभी को सारी ज़रूरतें सबकी पूरी होती रहे गुरुपा। सब सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे, कोई भी किसी के साथ गलत करने की कोशिश ना करे प्रभु। आप रक्षा करें मेरे गुरुपा, मेरे माँ बाबा आप रक्षा करें बाबा जी। आई लव यू मेरे बाबा जी, आई लव यू मेरे बाबा जी। आप अपने बच्चों को बहुत 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 प्यार करते हो प्रभु, तभी तो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस हमें देते हो। मेरे बाबा जी कहते हैं तू अपना ध्यान नहीं रखती, सबका ध्यान रखती है, लेकिन तू अपना ध्यान नहीं रखती, अपना ही ध्यान नहीं रखेगी पुत्र तो औरों को कैसे देखेगी। संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, इसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके अलावा इतना प्यार कोई नहीं दे सकता मेरे बाबा, कोई नहीं दे सकता मेरे माँ बाबा, मेरे प्यारे प्यारे माँ बाबा। धन्य हो गई मैं गुरुपा, बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी संगत हूँ। मैं धन्य हो गई बाबा, जब से आपने मुझे और मेरे परिवार को अपना बना लिया, मैं धन्य हो गई बाबा, धन्य हो गई बाबा। हम सभी संगत हद से ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं गुरुपा। अपने भाग्य की जितनी भी सराहना करें उतनी कम है कि हम साक्षात महाशिव की शरण में हैं गुरुपा। इससे ज़्यादा हमारे क्या ही भला हो सकता है गुरुपा कि हम स्वयं अपने भगवान की शरण में हैं, अपने बाबा के चरणों में हम लोग हैं बाबा। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए गुरुपा, क्या चाहिए। मानव जीवन सफल हो गया बाबा हमारा कि जब से हमने अपनी ज़िंदगी की डोर आपके कदमों में छोड़ दी बाबा, जब से आपने हमें अपना लिया,
ये मानव जीवन सफल हो गया बाबा, अब कोई इच्छा नहीं बची। बस एक ही इच्छा है कि हर पल, हर क्षण, हर लम्हा हमें अपने बाबा का साथ चाहिए। हमारे माँ बाबा बस इसी तरह हमें प्यार करते रहें, हमें ब्लेस करते रहें, हमें अपना बना कर रखें, कभी हमें अकेला ना छोड़े मेरे बाबा। और आप जिस तरह से भी मुझसे मिलने आए हैं गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। उन अंकल जी के रूप में आप मुझसे मिलने आए, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। और आज आपने मुझे अमृतसर मंदिर के दर्शन कराए, गुरु दरबार के दर्शन कराए, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप गौ माता के रूप में अपनी बेटी से मिलने आए, इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने इतने प्यारे प्यारे जो पॉजिटिव मैसेजेस मुझे दिए हैं गुरुपा, उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। सभी आंटी जी कहती हैं कि हमारे गुरुजी अपने संगत परिवार से बहुत 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 प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे बाबा, आप अपनी सभी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, बेटों को भी प्यार करते हैं, मुझे माफ़ करना संगत जी, लेकिन आप अपनी बेटियों को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आपको पता है गुरुपा कि बेटियों को अपने पिता की बहुत ज़रूरत होती है गुरुपा। तो जितनी भी बेटियां हैं, चाहे वो हम हैं या हमारी बेटियां हैं या किसी भी संगत परिवार में कोई भी जो बेटी है, चाहे वो हम खुद हो या हमारे बच्चे हो, चाहे हमारी बहनें हो या कोई भी हो, गुरुजी हम सब आपकी बेटियां हैं। आप अपनी बेटियों को भी ब्लेस करो, अपने बेटों को भी ब्लेस करो, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करो गुरुपा। जो आपने इतना प्यारा ये जो रिश्ता बनाया है ना हमारा गुरुजी, गुरु परिवार की माला के रूप में आपने हमें पिरोया हुआ है गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम 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 अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से आप हो हमारी लाइफ में गुरुपा, किसी चीज़ से डर नहीं लगता गुरुपा। ये कितना अटूट विश्वास है हमारा आपके ऊपर मेरे माँ बाबा, आप किसी चीज़ से डर नहीं लगता। बस एक ही सवाल आता है, गुरुजी है ना, गुरुजी देख लेंगे। गुरुजी महाराज आप भी एश्योरेंस देते हो, हमेशा आप एश्योरेंस देते हो गुरुपा, और आप कहते हो पुत्र तो चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। वो जो एक लाइन है ना गुरुजी आपकी, मैं नाल खड़ा हूँ तेरे तो फिक्र न करिया कर, ये इतनी बेस्ट लाइन है गुरुपा, इतना विश्वास भरा है इसमें, जिसमें मेरे बाबा स्वयं कहते हैं मैं नाल खड़ा हूँ तेरे तो फिक्र न करिया कर। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, इस विश्वास के लिए कि आप हमेशा अपने संगत परिवार के साथ खड़े हैं। आई लव यू मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं इस सत्संग को विराम दूंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। मेरे गुरुपा, इस सत्संग को विराम करने से पहले आपकी बेटी आपसे अरदास करती है गुरुपा कि जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी आप बहुत ब्लेस करना, क्योंकि बहुत प्यारी सेवा है गुरुजी महाराज ये आपकी, जिसमें हम सब संगत परिवार एक दूसरे के साथ अपने सत्संग साझा कर पाते हैं। तो जो आंटी अपना समय निकाल कर हम सब संगत परिवार के सत्संग को साझा करती हैं, उनको आप बहुत 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 ब्लेस करना गुरुपा। अपने पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। और जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग बोलते हुए तो संगत जी और गुरुजी महाराज आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, और दिल की गहराइयों से मेरा शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरुपा। आप बहुत 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 प्यारे बाबा हो हमारे। अपना ध्यान रखना बाबा जी, हमेशा अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई नहीं है गुरुपा, कोई नहीं है। हम सब आपके हैं गुरुपा, और आप सिर्फ हमारे। मेरे प्यारे गुरुपा, इसी के साथ आपकी बेटी अगले सत्संग की तैयारी करेगी गुरुपा।
और आपका पावन मंत्र मैं अब फिर से एक बार बोलूँगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरी सोनी गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं मुंबई से हूँ। मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से 2.5-3 साल से जुड़ी हुई हूँ। मुझे बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग क्यों नहीं शेयर कर रही, शेयर कर। ये सत्संग एक मिरेकल सत्संग है जो मैं आपको बताती हूँ। 14 इयर्स बैक मेरे फादर की डेथ हुई थी। उन्होंने अपने बच्चों के नाम पे पैसे रखे थे जो सबको इक्वल जाना था। मेरे हिस्से का पैसा मेरी बहन लेके बैठ गई जो मुझे नहीं दे रही थी। मैंने बोला कि जब मैंने उसको बोला कि सबके हो गए हैं, बंट गया है, तो मेरा भी हिस्से में मेरा आना चाहिए। बोलती हाँ मैं दूंगी, रुक जा मैं दूंगी तेरे को। बट वो टाइम आया ही नहीं। मैं बीच में भी 4-5 साल बाद भी बोलती रही कि मेरा शेयर तू दे दे, फिनिश कर जो जो है, पर वो नहीं सुन रही थी। वो मेरी बात को इग्नोर कर रही थी। मैं बहुत अपसेट हो गई इस बात से। मेरी फ्रेंड्स ने भी बोला कि ये गलत है जो वो तेरे साथ कर रही है। बट मैंने बोला कि अगर वो नहीं देना चाहती मैं क्या कर सकती हूँ। पूरा टाइम रूडली बात करेगी, इग्नोर करेगी, मेरे फ़ोन को पटक देगी या उठाएगी ही नहीं, क्योंकि पैसे देने थे उसको मुझे। तो इस बात को अब जाके 14 साल हो गए, 14 इयर्स हो गए। मैं वैसे ही बहुत परेशान हो गई कि ये आएंगे कि नहीं पैसे, या तो मैं भूल जाऊं इसके बारे में। उसी बीच में जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि क्यों नहीं गुरुजी के सामने तू अरदास करती है इसके बारे में। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे कोई कोर्ट केस नहीं करना है, कुछ भी मड स्लिंगिंग नहीं करना है फैमिली में। ये मेरे पास शांति से अगर वो मानती है खुद, तो उसको खुद सोच के मुझे दे देने चाहिए मेरे हिस्से के पैसे। मैंने मेरे ब्रदर से भी बोला ये बारे में। मेरे ब्रदर ने भी बोला कि अच्छा ठीक है, मैं एक बार बात करके देखता हूँ। मुझे बात नहीं करनी थी क्योंकि मैं अंदर से मुझे अपसेट हो जाती थी कि कभी मुझे कोई उल्टा रिप्लाई मिले तो मैं बहुत अपसेट और डिप्रेस हो जाती थी। तो मेरे भाई का एक दिन फ़ोन आया। उसने बोला कि वो पैसे देने को तैयार है और हमको ये दिन ये लॉयर को मिलना है। तो मैं तैयार हो गई। मैं और मेरे ब्रदर गए लॉयर के पास। मेरी बड़ी बहन भी आई थी उधर। तो लॉयर ने मतलब सब डिटेल लिया, पूछा। मैंने कोई बात नहीं करी उस दौरान, मेरे ब्रदर ने सारी बात करी। तो उसने चेक बना के दिया। मैं तो बहुत खुश हो गई कि विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी कोर्ट केस, ये मामला यहीं फिनिश हो जाए। तो वो चेक मेरे को हैंड ओवर किया। जब मैं घर गई तो उसमें मैंने दोबारा चेक किया तो उसमें जो नंबर्स थे वो ठीक से लिखे नहीं थे। तो अगर ये मैं डिपॉजिट करती तो वो बैंक एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैंने दोबारा मेरे ब्रदर को फ़ोन करके चेक अगले दिन उसको भेज के वापस
दूसरा चेक बनवा के मैंने वो बैंक में डिपॉज़िट करवाया। डिपॉज़िट करवाने के बाद वो पैसे मेरे नाम पे 2 दिन में जमा हो गए। मैं इतनी खुश हो गई, मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकी कि ये हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं तो ये एक वे से मैंने ये एक वॉश ऑफ कर दिया था अपने हाथ कि ये मुझे मिलना नहीं है, तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना। जो पॉसिबल नहीं था वो पॉसिबल गुरुजी ने करके दिखाया, विदाउट लड़ाई झगड़ा, विदाउट एनीथिंग, सब कुछ हो गया, शांति से हो गया। मैं बिलीव नहीं कर सकी कि ये मेरे फादर की इनहेरिटेंस मेरे को 14 इयर्स के बाद मिली। उसमें पैसे इंटरेस्ट नहीं था, कम था इंटरेस्ट, बट ठीक है, आई डोंट ओके है, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो भी आएगा मेरे पास वो पूरा नहीं आएगा। जितना भी आएगा मैं हैप्पी थी कि चलो ख़त्म हो गई बात, अभी मुझे वो सोचना नहीं पड़ेगा। इसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं तक है मेरा, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। जैसा कि गुरु जी ने बोला है कि सत्संग को शुरू से शुरू करना चाहिए, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ। जम्मू से 150 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, तो जहाँ गुरु जी की संगत बहुत ही कम है। तो मैं इसी साल गुरु जी से 2024 में गुरु जी से मई महीने में कनेक्ट हुई थी। तो संगत जी, पहले मेरे को नहीं पता चलता था कि कैसे गुरु जी को मैसेज बोलते हैं कि गुरु जी के मैसेज आते हैं। तो मेरे को नहीं पता चलता था कि क्या कैसे मैसेज आना, क्या है क्या नहीं। तो एक बार ना जम्मू से मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उनके दोस्त आए थे, उनकी मिसेज ने मेरे को बोला कि ना तो आप ना फ़ोन पर इनके मैसेज देखा करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो ना फिर फ़ोन पर देखती थी मैसेज वगैरह। तो उस टाइम ना मेरे को ना टांग में बड़ी दर्द थी गुरुजी, संगत जी, सॉरी, बड़ी दर्द थी टांग को। तो मैं बड़ी दवाई खाती थी, इधर से जम्मू जाना, डॉक्टर को चेक करवाना, पर कोई आराम नहीं था। मैंने 3 महीने दवाई खाई, कोई फ़र्क नहीं था, एक्सरे वगैरह भी करवाया। उसके बाद संगत जी, मैंने ना जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो फिर मैं फ़ोन में देखती थी। एक दिन मेरे को ना मैसेज फ्लैश हुआ कि मेरा जल प्रसाद के साथ वो दवाई खा। तो संगत जी, मेरे पास ना जल प्रसाद नहीं था, जो मैं मंदिर में सुबह पानी जल भर कर रखती थी ग्लास में, उसी से मैं दवाई खाने लगी। फिर अचानक एक दिन मेरे को पता चला कि यहाँ किसी आंटी ने गुरुजी का सत्संग करवाना है। मैं संगत जी वहाँ उनके घर चली गई। उधर वहाँ पर मैंने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद दिया हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वहाँ हमें गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिली। फिर उसके बाद वो जल प्रसाद मैं लेकर आई, उससे मैंने रोज़ दवाई खानी। फिर मैंने उसके बाद डॉक्टर को चेक करो नहीं करवाने गई। मैंने बोला गुरुजी
अब आप ही देखो क्योंकि 3 महीने दवाई खाई, बिल्कुल आराम नहीं था, मेरे से बैठा नहीं जाता था नीचे। हमारी संगत जी डबल स्टोरी है, तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे को बड़ा मुश्किल लगता था, बड़ी दर्द थी मेरे को, बड़ी परेशान थी मैं उस दवाई जल प्रसाद के साथ खाने से के बाद। उसके बाद मैं फ़ोन पे जब मैसेज आते थे तो देखती थी कि सत्संग सुनती थी। सत्संग में बताते थे कि जहाँ दर्द हो वहाँ चंदन टिक्का लगाना चाहिए गुरु जी का। फिर मेरे पास स्वरूप नहीं था, जो ब्लेसिंग में मेरे को मिली थी ब्रेसलेट, उसमें गुरु जी का स्वरूप था। मैं चंदन टिक्का लाई बाज़ार से, तो उधर गुरु जी के स्वरूप को लगाती थी और अपनी टाँग को घुटनों में लगाती थी। उससे संगत जी आप सच मानो मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गई। मैं बिना दवाई के जल प्रसाद पीने से और चंदन टिक्का गुरु जी का लगाने से मेरी दर्द बिल्कुल ठीक है। आज मैं नीचे बैठ सकती हूँ, पोछे लगाती हूँ, बिल्कुल दर्द गायब हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरी दर्द ठीक करने का शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरु जी का, और एक दिन सत्संग सुनते-सुनते फ़ेसबुक पर मैंने मैसेज किया कि जम्मू में ही है अनुराधा आंटी, वो लाइव आए थे गुरु जी की संगत। तो मैंने वहाँ देख रही थी कि लोग बाकी बड़ी संगत उनको मैसेज कर रहे थे कि हमारे पास स्वरूप नहीं है। तो वहाँ एक कृष्ण अंकल थे गुरु जी की संगत, तो मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मेरे को गुरु जी का स्वरूप भेजा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। तो वह फिर उसके बाद और जुड़ती गई गुरु जी के साथ, हम और जुड़ते गए। आज मेरे बच्चे, मेरे अंकल वो भी गुरु जी का मंत्र जाप सुबह शाम करने लगे। हम सुबह भी करते हैं, शाम को भी, दिन को भी, जब भी शुक्राना शुक्राना गुरु बा शुक्राना। उसके बाद गुरु संगत जी हमने एक दिन सोचा कि गुरु जी हमने बड़े मंदिर बुला लो, तो हमारे अचानक से बन गई सलाह जाने की। हम बड़े मंदिर गए। मेरी एक फ्रेंड है वो दिल्ली रहती थी, हम जहाँ से दूर थे तो हमें नहीं पता था कैसे जाना कैसे नहीं। तो फिर मेरी फ्रेंड थी, तो मैं बाज़ार गई तो मैंने उससे ऐसे बात की, तो बोलती हाँ वो दिल्ली की है। बोलती मेरा मायका दिल्ली है तो आप चलो। तो हम उनके साथ गए। फिर गुरु जी संगत जी उनके साथ पहले हमारी टिकटें नहीं कन्फर्म हो रही थी। फिर जिस दिन 28 सितंबर को हमने जाना था, उसी दिन सुबह 11 बजे हमें पता चला कि हमारी टिकटें कन्फर्म हो गई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम जहाँ से चले गए वहाँ फिर हमने दर्शन किए उधर गुरु जी के बड़े मंदिर के। वहाँ हमें जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और गुरु जी का मंत्र, संगत जी जैसे स्वर्ग है, बहुत शांति है, बहुत आनंद आया। मैं, मेरे अंकल और मेरे दोनों बेटे हम गुरु जी के बड़े मंदिर भी गए। वहाँ से हमें गुरु जी के स्वरूप और चरण स्वरूप ब्लेसिंग तौर पर हमें मिली। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा और भी सत्संग है मेरे साथ, और सत्संग तो रोज ही होते रहते हैं, पर और भी सत्संग है, पर जिस सत्संग मेरा लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मैं दूसरे सत्संग में और भी अपनी जर्नी बताऊंगी गुरु जी के साथ, मेरे साथ क्या क्या चमत्कार हुए हैं गुरु जी के, तो मैं दूसरे सत्संग में बताऊंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी।
अनंतम जय शुक्राना मेरे गुरुजी, गुरुजी अनंतम महाराज जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी अनंत अनंत मेरे शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आज अपना चौथा सत्संग करना चाहती हूँ गुरुपा, और गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय सत्संग जी गुरुजी। गुरुपा मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि 31 तारीख को सबको ब्लेस करें, हमारी लाइफ को ब्लेस करें और सबके दिन को अच्छा बनाए। और 31 तारीख को जो सोचा नहीं था वो भी हुआ, बेस्ट किया गुरुपा ने सब कुछ। और एक तारीख को भी बहुत अच्छा किया 2025 में गुरुपा ने ब्लेस किया मुझे। न्यू ईयर पे इतनी खुशी, इतना एंजॉय करवाया गुरुपा ने, उसके लिए मैं अनंत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का यही मेरा सत्संग है, ये मेरा शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह इसी गुरुजी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।